सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। अभी वर्तमान में अगर मुद्दों की बात करें, ज्वलंत मुद्दों में सबसे बड़े सब्जेक्ट अगर आपके सामने आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर देखते हैं कि लोगों को होने वाली असुविधाएं हैं, तो सबसे कहीं ना कहीं पर जब बात आती है सामने की कौन सी असुविधाएं हैं, तो आप देखते होंगे कि एक तरफ महंगाई का जो दौर है और उसी महंगाई के दौर में एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने उठ करके आया है, जिसे आज आप देख रहे होंगे कि रेत की जो महंगाई है, यहाँ पर रेत ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली मनमानी। और आपको पता ही होगा कि साथ में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा करीब कुछ महीने पूर्व जो है तो घोषणा की गई थी कि आवास योजना के हितग्राहियों को जो है तो रेत मुफ्त में मिलेगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पा रहा है। दूसरा एक तरफ मुद्दा है इसका रेल का, जहाँ पर आपको पता है कि लोकल ट्रेनों के परिचालन न होने से कितनी समस्याएं हो रही, कितनी सारी दिक्कतों का जो है तो आम जनमानस को जो है तो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ जो है तो ये चर्चा मैं आपसे बाद में करता हूँ, लेकिन आज की इस मुद्दों पर जो है तो हम फोकस कर रहे हैं। और हमारे साथ पुष्पेंद्र जैन कोतमा के मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो आज इनसे कुछ खास चर्चाएं करते हैं और देखते हैं कि पुष्पेंद्र जी जो है तो किस हद तक जो है तो पब्लिक के लिए, यहाँ पर की जनता के लिए समस्याओं को लेकर के किस तरह से तो सामने आ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में कब आए और कैसे आए और कब से आप राजनीति कर रहे हैं। मैं राजकुमार जी विगत 20 वर्षों से राजनीति में मेरी रुचि रही है और मैं 2000 में विद्यार्थी परिषद की छात्र राजनीति से सक्रिय रहा हूं सन 2000 से, और अभी इसके पूर्व युवा मोर्चा में भी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के नाते मैंने काम किया है और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष के रूप में उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी वर्षों से आप लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर के क्षेत्र की समस्याओं से जो है तो भली भांति जो है तो परिचित होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, क्या माहौल परिवर्तन आया, क्योंकि पहले आपकी सरकार थी, फिर बीच में कांग्रेस की आई और फिर वर्तमान में आप ही लोगों की सरकार है। यहाँ पर ऐसे कौन सी समस्याएं जो आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रही हों? देखिए, कोतमा कोयलांचल नगरी है, चारों तरफ कोयले की माइंस हैं और इस क्षेत्र में अभी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता तो इस क्षेत्र में अभी नई इंडस्ट्रियां हैं जिससे युवाओं को रोजगार का सृजन हो। ये सबसे बड़ी जो मैं अभी वास्तविक रूप से जो कमी महसूस कर रहा हूं, अभी कमी ये है, इस दिशा पे काम होना चाहिए। उसके साथ जो है तो आपके इस अनूपपुर ज़िले की जो कोतमा नगर है, सबसे प्रसिद्ध शहर होता है यहाँ पर आपने यह भी देखा होगा कि रेत को लेकर के जो तो काफ़ी मारामारी चल रही है। एक केजी डेवलपर नाम की कंपनी आती है, उसने पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम देना शुरू किया। रेत की पर्ची के रेट कुछ और होते हैं, लेकिन रेत का जो असल रेट होना चाहिए वो ना हो करके, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में है और आज लोगों को जो है इसकी भरपाई करनी पड़े। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो रेत की स्थिति है वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चूँकि आज प्रधानमंत्री आवास में 2,50,000 रुपये की जो राशि शहरी क्षेत्र में मिलती है, उसमें यदि हितग्राही 50,000 रुपये की रेत खरीदेगा तो उस स्थिति में अपने बाकी भवन का निर्माण वो किस तरीके से कर पाएगा, एक बड़ा विषय था। उसको समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास के जो भी हितग्राही होंगे उनके लिए जो रेत है वो निःशुल्क प्रदाय की जाएगी, और उस नीति पे काम चालू हो गया है। चूँकि पुरानी रेत नीति मध्य प्रदेश में लागू थी और रेत नीति में परिवर्तन करके ये सारी चीज़ें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निःशुल्क रेत की बात है वो उसमें जुड़ेंगी, तो उस दिशा पे काम चल रहा है और अतिशीघ्र वो लाभ मिलेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मैं बात करूं शहडोल ज़िले की, चूँकि हमारा बगल का ज़िला है और शहडोल ज़िले में रेत प्रधानमंत्री आवास को वहाँ के कलेक्टर महोदया के द्वारा 1,000 रुपये की गई है, जो कि स्वागत योग्य निर्णय है। और मैं चाहता हूँ कि अनूपपुर ज़िले में भी इस प्रकार का निर्णय हो और 1,000 रुपये में अभी तात्कालिक रूप से रेत मिले
और जब मुख्यमंत्री जी का जो उनने घोषणा की है उसका क्रियान्वयन हो जाएगा तो फिर उसके उस हिसाब से फिर वो काम हो। नहीं, लेकिन पुष्पेंद्र जी अभी आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर जो है तो लगातार ज्ञापन सौंपे गए, कलेक्टर महोदय के से भी बात की गई, फिर अभी हाल ही में जो है तो माननीय मंत्री आपके सुश्री मीना सिंह भी आई हुई थी, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन ये यहाँ पर ये देखा जाता है कि आप लोगों के द्वारा ही जो है तो ज्ञापन सौंपा जाता है, सारी चीज़ें की जाती है, लेकिन कहीं भी इसका कोई आकलन नहीं है। कहीं पर जो है तो कोई आज हम देख रहे हैं कि ना खनिज विभाग कुछ सुध ले रहा है, न इस पर जो है तो कलेक्टर परिषद के लोग सुध लेना चाह रहे हैं, ना बड़े उच्चाधिकारी वो कर रहे हैं, किसी तरह की कोई वो नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई बात की जाए या बात व्यवस्थित तरीके से रखी जाए तो उस पर क्रियान्वयन नहीं होता। मैं ये मान सकता हूँ कि क्रियान्वयन पे विलंब हो सकता है, पर उस पर क्रियान्वयन होगा व्यवस्थित तरीके से। अनूपपुर जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह जी से इस विषय पे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बातचीत रखी है और इसके बाद हमारा भारतीय जनता पार्टी मंडल कोतमा का जो प्रतिनिधि मंडल है, हम कलेक्टर से भी मिलेंगे, खनिज अधिकारी से भी इस विषय पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था है जो उसके लिए आप तत्काल इसको संज्ञान लेते हुए इसका निराकरण करें। लेकिन मौजूदा हालात तो कुछ और हैं, फिर भी अभी क्योंकि अगर बात किसी मंत्री मिनिस्टर तक पहुंचती है तो आपने भी देखा होगा तत्कालिक कुछ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। जैसे आपने शहडोल की बात बताई, तो शहडोल में जो है तो ऐसा ही प्रसंग रखा गया था। उस प्रसंग को देखते हुए जो है वहाँ पर के कलेक्टर और आपके कमिश्नर दोनों ने जो है तो मिलकर इस समस्या का निराकरण किया। हाल फिलहाल एक समस्या और देखने को मिल रही है। सपोज मानिए कि अगर कोई व्यक्ति रेत खरीद रहा है, उसके घर तक रेत तो जा रही है, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं होता कि मैंने कितने की पर्ची कटवाई, कितना घन मीटर जो है तो रेत का रेट चल रहा होता है। और आपको भी पता है भली भांति, इससे पहले जो रेट चल रहे थे 125 रुपये घन मीटर थे और अभी वर्तमान में 200 हैं। तो यहाँ पर 1800 रुपये लिया जा रहा है, 1600 रुपये लिया जा रहा है, 1500 रुपये लिया जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जानकारी मेरे पास में आई है कि 2600 रुपये से 2800 रुपये में रेत कोतमा नगर में गिर रही है, जिसमें 800 रुपये लगभग का भाड़ा है और 1800 रुपये ठेकेदार के द्वारा टीपी के नाम पर लिया जा रहा है। जबकि शासन की ओर से 200 रुपये घन मीटर रेत तय है और एक ट्राली पे 3 घन मीटर रेत आती है। उस हिसाब से 600 रुपये की ही पर्ची कटनी चाहिए, जबकि 1800 रुपये तक की वसूली की जा रही है। इस कारण से रेत 2600 रुपये बिक रही है। उसका जो एक बड़ा कारण है, शासन ने ठेकेदार को ठेका दिया और ठेकेदार ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में दूसरों को ठेका दिया, उसने भी नीचे दूसरे लोगों को ठेका दे दिया। तो इस प्रकार से वो लाभ उनका तो लाभ बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जनता त्राही कर रही है। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और रेत की जो टीपी है, अगर 600 रुपये में रेत की टीपी कटे, 800 रुपये का भाड़ा लगे, तो लगभग 1500 रुपये में रेत सबको उपलब्ध हो पाएगी। मेरी शासन और प्रशासन से यही मांग है कि इस प्रकार की एक व्यवस्था बने जो कि तय है शासन की ओर से रेट, उस रेट पे ही टीपी कटे और वो जो भाड़ा तय होने के बाद 1500 रुपये घर पहुँच के रेत मिले। और प्रधानमंत्री आवास के योजना के अंतर्गत भी जो हैं उनको भी लगभग घर पहुँच के इस रेट में ही अगर रेत मिलती है तो सबके लिए ये सहज और सुलभ होगा। अपने आवास का, अपने मकान का, अपने घर का सपना पूर्ण करने का ये एक अच्छा अवसर होगा। दूसरा मुद्दा आपके यहाँ के कोतमा का ही है। यहाँ पर हमने देखा कि व्यापारी वर्ग और काफ़ी सारे नेताओं ने जो है तो अभी हल्ला बोल भी किया ट्रेन को लेकर के, रेल यात्रियों, चूँकि रेल को लेकर के जो है तो आज जो स्थितियाँ बनी हुई हैं कि लोकल ट्रेनें चल नहीं रही हैं, तरह तरह की समस्याओं का जो है तो सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए जो है तो आप यहाँ के क्षेत्र के नेताओं ने भी पहल की है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले तो। लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, खास करके रेल संचालन को लेकर के? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। वास्तव में आवागमन ही व्यापार को, व्यवसाय को आगे बढ़ाने का एक माध्यम होता है। आज जो हमारे यहाँ लोकल ट्रेनें चलती थीं, उन लोकल ट्रेनों से, चूँकि हमारे पास से लगा हुआ कटनी है, इधर बिलासपुर है, रीवा है, यहाँ पे सहजता से लोग पहुँच जाते थे और सहजता से वहाँ के व्यापारी यहाँ तक आना, यहाँ से व्यापारी वहाँ तक जाना, तो एक अच्छा व्यापार था। लेकिन कोरोना की जो भयावह स्थिति निर्मित हुई, उसके कारण कई ट्रेनें बंद हुई और उसके बाद अभी जब परिस्थितियाँ सामान्य हुई
तो उसमें शासन ने निर्णय लिया है। अभी 12 तारीख का पत्र आया था, उस पत्र में माननीय रेल मंत्री जी ने सारी जो ट्रेनें हमारे इस क्षेत्र में चालू थी, लगभग लोकल ट्रेनों की बात को मैं छोड़ के अगर कहूँ तो जो दूर की ट्रेनें थी वो सारी ट्रेनें चालू कर दी हैं। और जो लोकल की ट्रेनें हैं, चूँकि ये DRM लेवल का भी विषय होता है, तो वहाँ से वो चीज़ें तय हो रही हैं। और इस विषय पे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल गुप्ता जी ने भी पत्राचार किया है और मैंने स्वयं माननीय सांसद महोदया से इस विषय पे अनुरोध किया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया और नगर के हमारे व्यवसायियों ने भी ये मांग उठाई है, उन्होंने भी ज्ञापन दिया है और मुझे लगता है कि अतिशीघ्र इस दिशा में काम होगा और अतिशीघ्र जो अभी हमारी जो ट्रेनें लोकल ट्रेनें बंद हैं वो प्रारंभ होंगी। तो आज के जो बेसिक मुद्दे थे, जहाँ पर जनता त्राही कर रही है, एक तरफ रेत है तो दूसरी तरफ ट्रेन है और दोनों तरफ से जो है तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है तो हताहत हो चुकी है। और इसके अलावा भी जो है तो ढेर सारे मुद्दे होते हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए और हमारा प्रयास ये होगा कि जो यहाँ के बड़े जनप्रतिनिधि हैं हम उनसे भी इन सब विषयों पर जो है तो चर्चा करें कि आखिर कब तक इन समस्याओं से जो है तो हमें सामना करना पड़ेगा, ऐसी विषम परिस्थितियों को जो है तो हमें झेलना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ आज पुष्पेंद्र जैन जी साथ में थे, इनके साथ आज की हमारी जो चर्चा है वो जो है तो ख़त्म हुई और इसके बाद अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।